नमस्कार, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में 9वां पाठ ममता जिनके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका लिखा हुआ एक नाटक का अंश है जो हम देखेंगे। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का, ये हिंदी के बहुत जाने माने लेखक हैं, कवि हैं, तो इनका परिचय हम देखें तो इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ था। इनका प्रमुख कार्य हिंदी में नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास लिखना रहा। इनके प्रमुख और प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, और इनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। इस नाटक के पात्र हैं ममता, चूड़ामणि, हुमायूं, अश्वारोही। अश्व आरोहण मतलब घोड़े पर सवारी करने वाला। इस पाठ में निहित भाव है देशभक्ति, स्वाभिमान, आतिथ्य धर्म और नाशुकरापन, कृतज्ञ भाव, मतलब किसी का किया हुआ उपकार भूल जाना। ये कथित रूप से बड़े लोगों का अपने ऊपर किया गया उपकार भूल जाना, उसको नाशुकरापन कहते हैं। और इसका मुख्य पात्र है ममता। रोहतास दुर्ग उसके मंत्री हैं चूड़ामणि। उनकी एकमात्र बेटी है, तो कितना प्यार होगा उनसे। उस पिता का हर समय ध्यान उनकी बेटी के लिए, उसके सुख के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी बेटी विधवा है, उसके पति की मृत्यु हो गई है, और वो अपने पति से इतना प्यार करती हैं कि जब इंसान नहीं रहता तो चीजों का कोई मोल नहीं है। आजकल गलत हो रहा है, लोग चीजों को संभाल के रखते हैं, इंसानों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ममता कुछ अलग है। तो अब उसे मतलब मंत्री की बेटी है, इकलौती संतान है, उसके यहाँ सुख का मतलब कोई अंत नहीं है, इतना सुख है, लेकिन वो इन सब चीजों से बेसुध है। मतलब ऐसे चीजों का उसे कोई शुद्ध होश ही नहीं है। उसे किसी भी चीज से कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि उसका पति ही नहीं है भोगने के लिए, तो उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता। उसके पिता जो हैं वो व्यवहार में बड़े दुखी हैं अपनी बेटी के दुख को देखते हुए। हमारे यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि बेटी के सुख के जैसा कोई सुख नहीं और बेटी के दुख के जैसा भी कोई बड़ा दुख नहीं। लेकिन पिता जो है वो व्यवहार में, उनको पता है कि मुगलों का आक्रमण होने को है, तो उससे पहले वो सोचते हैं कि जितना भी हो सके समेट के मैं यहाँ से अपनी बेटी के समेत भाग जाऊं और कहीं और सुख चैन से अपनी जिंदगी व्यतीत करूं। बेटी जो है वो उनसे बिल्कुल विपरीत है। वो एक प्रखर देशभक्त है, अपने देश से बहुत प्यार करती है, बहुत स्वाभिमानी है, जो अपने हक का नहीं है उसे चाहिए भी नहीं, ऐसी है। तो रोहतास के मंत्री चूड़ामणि अपने सेवकों के साथ बहुत सारा द्रव्य, सोने चांदी के गहने, कपड़े सारे लेके आते हैं, लेकिन देखते ही उनका मन कुछ ऐसे हो जाता है। क्या देखते हैं तो कि वो आ गए, लेकिन उनकी बेटी को होश ही नहीं है। वो दुखी उदास सी एक जगह पर है, बैठी हुई है। बड़ा ही मन पिता का कचोटता है बेटी के दुख को देखकर। फिर वो बेटी को जगाते हैं और अचानक सामने इतनी सामग्री देख के, बहुत सारा द्रव्य, सोना चांदी के गहने, कीमती वस्त्र देखकर पूछती है ममता कि ये क्या है। तो चूड़ामणि बताते हैं कि उन्होंने शायद उत्कोच रिश्वत ली है मुगलों में से किसी से, और ये सब लेके वो बोलते हैं ये सब तुम्हारी सुख सुविधा के लिए, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और मजे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो बेटी धिक्कार भेजती है, लानत भेजती है कि विपद के लिए, आने वाली मुसीबत, आने वाले पल का हमको नहीं पता, इसलिए इतना आयोजन, और वो भी गलत तरीके से। हम तो ब्राह्मण हैं, कहीं भी भिक्षा मांगने का तो हमको हक है, तो हम तो मांग सकते हैं, इतना तो मिल ही जाएगा कि 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाए। तो इसके लिए ये और दुश्मनों से रिश्वत लेके अपनी मातृभूमि
साथ दगा करना ये कतई वो बोलते धिक्कार है आपके ऊपर। पिता भी ऐसे कहते हैं कि कैसी बेटी मिली है जो व्यवहार ही नहीं समझती। और मुगलों का हमला हो जाता है और चूड़ामणि जी की हत्या हो जाती है और ममता कैसे करके बचती बचाती वहां से भागने में सफल हो जाती है। लेकिन भागते भागते वो नगर में सब कुछ देखती है, चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं, कटे हुए सिर, कटे हुए हाथ पैर, कराते हुए लोग। उसका मन की भगवान क्या चाहिए, इंसान को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये वो कैसे भी करके वो उत्तरकाशी में अशोक धर्म विहार है वहां की तरफ भाग जाती है। उसका खंडहर मतलब अवशेष, टूटी फूटी इमारत को खंडहर कहा जाता है, वहां जाकर रहने लगती है सुरक्षित। वहां उसे कोई नहीं पहचानता, उसको किसी भी सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसको सैनिकों के नाम से नफरत हो जाती है कि बिना किसी अपराध निरपराध लोगों को ये सैनिक मारते रहते हैं। और मुगलों से इसको बेहद नफरत है क्योंकि मुगलों के हाथों उसके पिता की हत्या हुई है, उसके नगरवासियों की हत्या हुई है और उसको अपनी मातृभूमि, अपनी जगह, अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन बहुत सेवाभावी है तो आसपास में जो भी लोग रहते हैं उनकी सेवा करती रहती है, उनके दुख सुख में हिस्सेदार बनी रहती है। एक दिन ऐसे ही शाम का हल्का हल्का सा अंधेरा होने को है कि एक घायल कोई सैनिक जैसा आके उसके दरवाजे पे मतलब वो खंडहर में आके गिरा। ममता अंदर हो गई। वो जमाना बड़ा मर्यादा वाला है, ऐसे किसी भी परपुरुष के सामने स्त्रियां नहीं आती। तो वो बोलता है आने वाला आदमी कि क्या मुझे आश्रय मिलेगा, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, मैं अपने लोगों से बिछड़ गया हूँ और मेरे पीछे दुश्मन पड़े हैं। ममता अंदर से पूछते कौन हो? मुगल। मुगल और सैनिक नाम सुनते ही ममता का खून खौल जाता है कि यही मुगलों के हाथों उसके पिता की हत्या हुई, निरपराध नागरिकों की हत्या हुई। और ये सैनिक जो बिना किसी अपराध के, बिना किसी दुश्मनी के लोगों को मारते फिरता है। तो मन करता है कि तुम कहीं और चले जाओ, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं चलने की हालत में नहीं हूँ, मुझे कृपया करके आज रात के लिए आश्रय दे दें। अब ममता ऊंचे विचारों और संस्कारों वाली है तो ये समझती है कि इसने जो करना था इसने अपना कर्म किया। मेरे कर्म और मेरे संस्कार क्या कहते हैं? हमारा देश ऐसा है जहाँ अतिथि को भगवान का अवतार माना जाता है, तो वो अपनी नफरत से परे उठ के अतिथि धर्म का पालन करने के लिए उसको आश्रय देती है और खुद अंदर चली जाती है। सुबह तक वो कोई और नहीं था, मुगल सम्राट हुमायूं था। और सुबह तक उसके सैनिक उसको खोज लेते हैं और वो चला जाता है। और जाते जाते वो अपने सेनापति को बोलता है कि इस औरत ने मुझे यहाँ पे आश्रय दिया है तो इसे पक्का घर बनवा देना, ये खंडहर में रह रही है तो इसके लिए पक्का घर बनवा देना। और निकल जाता है। लेकिन राजाओं के वचन कैसे होते हैं ये तो हम जानते ही हैं। वचन त्याज में आके दे तो देते हैं लेकिन फिर देखते नहीं कि वचन का पालन हुआ कि नहीं हुआ। इस बात को काफी समय हो गया, हुमायूं की मृत्यु भी हो गई। और एक दिन एक अश्वारोही घोड़े पर सवार एक सैनिक आता है और उस जगह को और हाथ में चित्र लिए सोचता है कि हाँ ये जो चित्र सेनापति जी ने दिया था वो देख के तो वो यही लगता है। और उस वक्त ममता जो है अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, लेकिन उसने लोगों की बहुत सेवा की है। तो गांव की काफी सारी औरतें उसके आसपास बैठे उसका ख्याल रख रही है, उसकी सेवा कर रही हैं। तो फिर वो सोचता है कि हाँ, तो ममता बोलती है कि भाई अब पक्का मकान बनाओ या नहीं बनाओ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो अब चीर गृह में मतलब मैं तो इस जगह को छोड़ के अब अपने ईश्वर से मिलने जा रही हूँ। तो तुम बनाओ या नहीं बनाओ इससे कोई लेना देना नहीं है। बाद में उस जगह पे एक बड़ा ही अष्टकोण मतलब 8 कोने वाला मंदिर बनाया गया और उसके ऊपर शिलालेख मतलब पत्थरों में गोंद कर उसमें लिखा गया कि 7वें देश के सम्राट हुमायूं ने यहाँ आश्रय किया था। इसमें ममता का कहीं कोई जिक्र नहीं
महात्मा किसका होना चाहिए था? ममता का, क्योंकि मुगलों से नफरत होते हुए भी उसने हुमायूं को मुगल होने के बावजूद केवल अतिथि धर्म का पालन कर उसकी जान बचाई थी और आश्रय दिया था, लेकिन शिलालेख में कहीं ममता का नाम नहीं था। तो ये कथित रूप से बड़े लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने ऊपर किए गए उपकारों को भूल जाते हैं और केवल अपनी वाहवाही करते रहते हैं। और ये मंदिर भी हुमायूं के बेटे अकबर ने बनवाया।